नमस्कार प्रिय बंधुओं। आज एक नए विषय पर बातचीत आरंभ कर रहे हैं। आज का विषय क्या है मैं नहीं जानता। आप सोचेंगे ये क्या बात हुई, मैं बात कर रहा हूँ और विषय नहीं जानता। जी हाँ, अभी तक वो सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, मुझे नहीं पता। आज की बातचीत को यदि मैं आत्मविश्लेषण या आत्म मंथन का नाम दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ समय पूर्व मैंने कुछ बातचीत करना शुरू किया चिंतन श्रृंखला के अंदर। पहला वीडियो जो क्षमा के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा मेरे को और सबने सराहा भी उस प्रयास को। फिर कृतज्ञता पे एक वीडियो अपलोड किया। लेकिन आज मैंने पहले ही कहा कि मुझे पता नहीं आज के बातचीत का विषय क्या रहेगा। उसे आत्ममंथन या आत्मविश्लेषण कहूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ दिन पूर्व ऐसा हुआ कि मेरे भाई साहब जो उत्तराखंड के स्टेट बैंक ग्रामीण बैंक में हैं, वो रीजनल मैनेजर के पद से थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। उनका कुछ ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन ट्रांसफ़र होके उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई उसमें रीजनल मैनेजर जैसी पद की गरिमा नहीं थी। वही मालूमेंट्स, वही सब कुछ, वही पोस्ट पे, लेकिन उनको ऐसा लगा कि इस जगह पे मुझे पोस्ट करके एक ढंग से मेरा अपमान ही है और मैंने जो इतनी बेहतर सेवाएं दी उसका क्या मुझे ये सिला मिला। तो पहले तो मैं भाई साहब से फ़ोन पे बात की एक आधी बार कि कोई बात नहीं, आप लगे रहो, अच्छा काम करो, जैसे हम सब लोग सीख देते हैं, मैंने भी सीख दी। फिर इधर आए हुए थे कुछ दिन पूर्व भाई साहब, तो मैंने यही बात की कि क्या आप एक ही बात को लेके बैठे हो। आप इतना कुछ करते हो, संगीत करते हो, ध्यान करते हो, कविता कहते हो, चिंतन करते हो, मनन करते हो, तो वो छूट क्यों गया सारा कुछ? नहीं छूटना चाहिए, मैं ये कह। लेकिन इसी बीच में मेरे साथ भी ऐसी घटना घटी कि एक जो पद मुझे मिलना चाहिए था वो मिला, लेकिन मेरे को स्थानांतरित मुख्यालय की ओर कर दिया गया, जो मुझे बड़ा अप्रिय जैसा लगा कि मैंने अभी 9 साल सर्विसेज अपने गृह राज्य से बाहर दी हैं, तो अब तो मुझे नहीं हिलाना चाहिए था। मुझे कह लें कि तनाव जैसा हुआ। फिर मुझे समझ में आया कि बात किसी को बताना, किसी को समझाना कितना सरल होता है, लेकिन खुद पर अप्लाई करना कितना कठिन। तो मैंने कहा यदि मैं उनको बात समझा रहा था तो खुद को क्यों ना समझाऊं और खुद की इस रिकॉर्डिंग को सबसे साझा क्यों ना करूं। अच्छा रहेगा। ये एक प्रयोग है, ये प्रयोग कैसा रहता है आप सब बताएंगे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे इस तरीके की बातचीत करते हुए। वास्तव में जब कभी भी हमें ऐसा महसूस होता है कि किसी एक परिस्थिति में, किसी एक घटना के द्वारा हमारा अपमान हुआ है, हमने बेहतर जो हमने काम किया था, क्या हमें उसका ये सिला मिला, तो जो एक दुख, जो कष्ट, जो तनाव होता है, उससे कैसे कोप अप किया जाए, उसको कैसे संभाला जाए उस बात को। वास्तव में यह वो समय है जब आदमी को अपने आप का बहुत अच्छा पता लगता है, मैं कहाँ खड़ा हूँ। पहली बात तो ये, अपना विश्लेषण खूब होता है। मैं कह रहा था कि पहले ही वीडियो में कि सबको हमें क्षमा करना चाहिए, लेकिन मेरे मन में भी विचार आए, चाहे वो थोड़ी देर आए, लेकिन आए कि इस व्यक्ति ने ये फीड दी होगी कि इसको इधर बुला लिया जाए, इस व्यक्ति ने ऐसा कहा होगा, तो मेरे मन में उनके प्रति कहीं क्षोभ उत्पन्न हुआ, जबकि मैंने अपने भीतर से उन्हें क्षमा किया और अभी भी उसी प्रोसेस में हूँ कि उनको क्षमा कर पाऊँ। क्योंकि ये जो एक स्थिति पैदा हुई है, ये एक गुरु रूप में मेरा मार्गदर्शन कर रही है, मुझे अपना पता लग रहा है, इसलिए
ये शायद उस बड़े सत्य से होकर आई है और मेरे लिए कोई ख़ास संदेश देने के लिए आई है। मैं सबसे यही कहता रहता हूँ कि देखिए बुरी अच्छी बुरी स्थिति में हमारे लिए क्या संदेश है। तो आज मेरे लिए ये बात है कि मैं देखूँ कि मेरे लिए इसमें क्या संदेश है। हाँ, कुछ समझ आ रही है इसलिए अच्छा लग रहा है, लेकिन खुद को कटघरे में खड़ा करना मुझे लगता है सबसे खूबसूरत बात होती है। सो आज मेरी अदालत में अपने सामने मैं ही खड़ा हूँ। मुकदमा भी मुझ पे चल रहा है, पैरवी मैं ही कर रहा हूँ, शायद निर्णय भी मुझे ही सुनाना है अपने बारे में। जज भी मैं ही हूँ, वकील भी मैं ही हूँ, मुजरिम भी मैं ही हूँ। जब कभी भी ऐसा लगता है कि मुझे तो शाबाशी मिलनी चाहिए थी, एक ढंग से सज़ा मिली, तो ख़राब लगता है। लेकिन अपने साथ मुझे लगता है दोनों बातें कहीं पैरेलल चलने लगती हैं। एक तरफ तनाव, एक तरफ आक्रोश, एक तरफ कुछ लोगों के प्रति कुछ द्वेष भाव, दूसरी तरफ चूँकि ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से कुछ चिंतन कर पा रहा हूँ, तो ये भी चिंतन साथ साथ चलने लगता है कि भैया छोड़िए, आप निकलो इससे बाहर, लेट गो करिए, फॉरगिव करिए। तो मुझे आज फॉरगिव का और गहरे अर्थ समझ आ रहे हैं कि जब कोई छोटी सी घटना होने के बाद बड़े सारे लोगों के बारे में मेरे मन में कुछ क्षोभ उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब कोई पुराने संस्कार जागृत हो गए हैं। कभी मैंने कुछ कष्ट पहुंचाया होगा, आज वो तरंगे मुझ तक आ रही हैं, तो मैं अपने भीतर हिंसा क्यों भर रहा हूँ? मैं इस समय भी संवेदनशील क्यों नहीं रह पा रहा हूँ, करुण क्यों नहीं रह पा रहा हूँ? तो चूँकि ये सारी घटना में मेरा निर्माण हो रहा है, मुझे कुछ बातें समझ आ रही हैं, कुछ भविष्य में आएंगी कि ये सब कुछ कितने बेहतरी के लिए हुआ है, मैं कहता हूँ। लेकिन कुछ उसके आसार नज़र आ रहे हैं और आने वाले समय में बहुत कुछ आसार नज़र आएंगे कि इसमें मेरी क्या बेहतरी थी। तो इसलिए मैं मन की गहराइयों से उन सब व्यक्तियों को जिनके बारे में मेरे मन में कुछ क्षोभ पैदा हुआ, कुछ हिंसा का भाव पैदा हुआ, कुछ द्वेष हुआ, उन सबको क्षमा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन सबको सद्बुद्धि दें, उनको सन्मार्ग दिखाएं, वो अच्छा करें, बेहतर करें, उनके जीवन में लाभ हो, आनंद हो और वो अपने अपने पथ पे बढ़ते रहें आगे। ऐसा बात। दूसरी जो वीडियो मैंने कुछ दिन पूर्व की, वो कृतज्ञता पे थी और इस बात को मैंने बहुत बार साझा किया, गुरुदेव के इस वचन को बड़ी बार साझा किया, जब हम कहते हैं कि ईश्वर की कृपा मुझ पे हो, तो गुरुदेव कहा करते थे उसकी कृपा मांग रहे हो, पहले ये तो देखो कि इस समय तुम पर उसकी कितनी कृपा बरस रही है, अतीत में कितनी कृपा उसकी हो चुकी है और इस समय वो कितनी रहमतें बरसा रहा है, इसको पहले स्वीकार तो करो। तो मैं सच्चे मन से अगर सोचूं कि इन क्षणों में जब मैं आप सबसे रूबरू हूँ, अपने आप से बातचीत कर रहा हूँ, उसकी कितनी कृपा है कि मैं शांत भाव से अपने भीतर उतर पा रहा हूँ, गहरे जाकर विश्लेषण कर पा रहा हूँ, इस पूरे उपक्रम को समझ पा रहा हूँ। तो हे परमेश्वर, हे परम तत्व, आपका आभार। और इस सब के द्वारा भी आप मुझ पे कृपा कर रहे हो, मेरा निर्माण कर रहे हो, मेरा कल्याण कर रहे हो, मेरा उत्थान कर रहे हो। तो हे प्रभु, आपका बारंबार आभार। मैं हर नकारात्मकता में भी सकारात्मक पक्ष देख पाऊँ, ये आपकी कृपा से होगा। तो उन सारे व्यक्तियों को जो मेरी शक्ति बन के मुझ में चिंतन के लिए मुझे प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि मैं उन लोगों की बातें अभी कर रहा था जो लग रहा था कि इनके कारण ऐसा हुआ, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ खड़े हैं, मेरा बल बनकर।
वो व्यक्ति एक ढंग से वो भी मेरा त्राण कर रहे हैं। तो ये सारी परिस्थिति के लिए, सारी स्थितियों के लिए जो भी कुछ घट रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, उसमें शुभता को देखकर, उसमें कल्याण को देखकर मैं ईश्वर का दोनों हाथ जोड़कर बारंबार आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मुझे कुछ प्रसंग याद हुआ है। एक प्रसंग का तो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हम जब ये कहते हैं कि मुझे तो इनाम मिलना चाहिए था, लेकिन इनाम मिलते मिलते मुझे तो उसकी सज़ा मिल गई। तो हमारे जितने बड़े लोग आए हैं उनके जीवन में ऐसा कुछ घटा है, वो इसलिए ताकि हम उनके जीवन से सीख लें कि जब उनके साथ भी ऐसे होने लगा था कि इनाम मिलते मिलते उनको सज़ा मिल गई, तो उन्होंने जब उसको स्वीकार कर लिया उस सज़ा को भी, तो वो उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन लेके आई वो बात। और राम की बात, रामचरितमानस, रामायण, दोनों ही महान ग्रंथों में ये वृत्तांत कि जब भगवान राम को राज्य सिंहासन दिया जाना है, उनको राजा बनाया जाना है, उस समय माता कैकेयी के 2 वर मांगे जाने पर उन्हें जब वन गमन करना पड़ रहा है, तो वो कितनी सहजता से स्वीकार कर लेते हैं इनाम के स्थान पर सज़ा को, लेकिन सज़ा मानकर नहीं, उसको भी इनाम मानकर। और उनका राज के गलियारों से वन की ओर गमन करना ही उन्हें राजा राम से भगवान राम बना देता है। आज जब भी भगवान राम की बात होती है तो उनके 14 वर्ष में बिताए वन के एक एक प्रसंग की बात होती है। ऐसा ही भगवान कृष्ण के साथ है कि उनके जीवन के वो आपातकाल कब थोड़ी देर के लिए उनको अक्रूर जी लेके जाते हैं मथुरा, और फिर वो वृंदावन वापिस आते ही नहीं है, गोकुल वापिस आते ही नहीं है। लेकिन उनके लिए वो सब सहज स्वीकार्य है। उनके लिए इसीलिए हर घटना निर्माण कर रही है, हर घटना उत्थान कर रही, हर घटना कल्याण कर रही है। और ये सारे महापुरुषों के साथ भी ऐसा रहा है। पिछले दिनों मैं कुछ सुन रहा था, दिव्य कीर्ति जी की कोई एक बात सुन रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि मेरे लिए आज के समय में सबसे पूज्य, सबसे गर्व करने वाला बाप वो है जो मध्य प्रदेश की कोई घटना सुना रहे थे, जिस पे उन्होंने अपने बच्चे के फेल हो जाने पे भी उसको कैसे उसको सेलिब्रेट किया। तो क्या हम या स्वयं मैं इसको एक सेलिब्रेशन बना सकता हूँ, जिसको मैं ये फेलियर कह रहा हूँ। दूसरी बात, फेलियर तो दूसरी बात है, संसार को लगता है ये फेलियर है, क्या मैं भी इसे भीतर से फेलियर मानता हूँ? वास्तव में उन्होंने फेलियर को सेलिब्रेशन नहीं की, वो उसको फेलियर मानते ही नहीं। वो भी एक जीवन का एक संदेश, एक पड़ाव मानते हैं, उसको भी वो एक सक्सेस ही मानते हैं अपने ढंग से, फेलियर नहीं है उनके लिए। तो क्या मेरे साथ जो घटना घटी है, जो मेरे भाई साहब के साथ एक घटना घटी है, उसको क्या मैं अपने ढंग से एक सक्सेस मान सकता हूँ? और क्या उसमें जो निहित संदेश है उसको लेकर मैं और आगे बढ़ सकता हूँ? मैं नई मंजिलें तलाश कर सकता हूँ? यदि हाँ, यदि मेरा उत्तर हाँ है, तो पक्की बात है कि जीवन में समता आ रही है और जीवन में शुभता आ रही है। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि मेरी कथनी और करनी एक जैसी हो। मैं जो कहता हूँ किसी से, किसी अन्य से, वो अपने ऊपर भी लागू कर पाऊँ। ये इतना सहज नहीं है, इसके लिए आत्मविश्लेषण करना है
और कई बार कुछ लोग विश्लेषण कर देते हैं। संत कबीर कहते हैं, कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, जो करनगे सो भरनगे तू क्यों भय उदास। लेकिन मैं जो उनका दोहा कोट करना चाह रहा था वो दूसरा है, ये तो कोई और स्मरण आ गया। वो ये कहते हैं कि बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सुभाए। वो क्या है पूरा दोहा? आंगन कुटी बनाए, ऐसा कुछ है ना। खैर, उसमें उसका भावार्थ ये है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी बनाए, बिन पानी बिन साबना निर्मल करे सुभाए। जो निंदक है, जहाँ जो आपका विश्लेषण कर रहा है, जहाँ जो आपको सन्मार्ग सुझा रहा है, वो तो मेरा उत्थान कर रहा है, मेरा कल्याण कर रहा है। जैसे निंदा करने वाले का अर्थ वहाँ कबीर साहब का ये है, जो मेरी त्रुटियाँ, मेरे दोष गिन रहा है। निंदक कहते अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसको पास ही बिठा लो, क्योंकि वो बिना साबुन के पानी के, जैसे कपड़े को हम स्वच्छ करते हैं, वो मेरे स्वभाव को स्वच्छ कर रहा है। तो एक बार फिर वो सब लोग जो मुझे मेरे दोष बताते हैं, मेरी कमियां बताते हैं, उन सबको नमन है। और वो सारे व्यक्ति जिनके प्रति मेरे मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ, लेकिन वास्तव में जिनके कारण मेरा और उत्थान हुआ, मैं उन सब के भी प्रति एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ और मन से उन सब को क्षमा करता हूँ। मेरा कल्याण हो, आपका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। जय हो, जय सिया राम।